हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो बेटा। आज 31 दिसंबर है, इस साल का बच्चों अंतिम दिन है ना। और बच्चों अंतिम दिन है तो ये साल बच्चों बहुत कुछ हम लोगों को सिखा करके जा रहा है। कुछ इस तरह से कि कभी बच्चों एक ऐसा दौर भी आया था हमारे जीवन में कि हम लोग घरों से बाहर तक नहीं निकले। लगभग 3 से 4 लगभग 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, अपने फैमिली वालों से मिल नहीं पाए। और कुछ शादियां ऐसी थी जो पोस्टपोन हो गई, यानी दूसरे सीज़न में हुई। मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ा। लेकिन ये सारी दिक्कतें बच्चों हम लोगों को एक सीख ये दे करके गई कि हमें किसी भी समस्या में या फिर किसी भी सिचुएशन में बच्चों घबराना नहीं चाहिए, है ना। कभी कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ, संयम के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। और इसी का परिणाम है बच्चों कि आज मैं आप सबके सामने ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों बहुत धैर्य मैंने भी रखा, बहुत संयम के साथ इस जीवन को गुजारा। और तो बच्चों एक तरह से ये साल हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखा करके गया, है ना। तो बच्चों आज हम लोग एक सीख ये भी देते हैं, और आप सब बच्चों को भी मैं ये देता हूँ कि कभी किसी समस्या से घबराएं नहीं, हमेशा उसका डट करके सामना करें, क्योंकि कोई भी समस्या इंसान से बड़ी नहीं होती है। ये लाइन याद रखना, कभी कोई समस्या इंसान से बड़ी नहीं होती है। हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, ठीक है। तो कभी किसी प्रॉब्लम से घबराएं ना। और नए साल में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हम लोग बच्चों अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और सारे बच्चों ये काम करिएगा कि सुबह 5 बजे एकदम उठ जाओगे। सारे बच्चे 5 बजे उठोगे, अपने घर के जो सबसे बड़े हैं उनका तो सम्मान करो, लेकिन सबसे पहले जन्म देने वाले मम्मी पापा का आप लोग पैर छू करके सम्मान करोगे, उनको नववर्ष की शुभकामनाएं दोगे। फिर उसके बाद आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग जैसे दादा दादी हुए, नाना नानी हुई, उनका पैर छूओगे, उनका सम्मान करोगे। फिर उनसे मतलब आपसे जो भी घर में बड़े होंगे, इवन भाई बहन भी होंगे, सबका पैर छू करके उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, चैप्टर 1 था सोशल साइंस का, और इसमें बच्चों बुक वर्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बेटा ट्रू फॉल्स हम लोग करने जा रहे हैं। फटाफट बच्चों से को देखते हैं, क्योंकि आज स्कूल का हॉलीडे हो गया है, हाफ डे हुआ है, मीटिंग है, तो टाइम में थोड़ा कम दे पाऊंगा। चलिए तो बच्चों ट्रू फॉल्स चैप्टर 1 का बेटा सबसे पहले है ग्लोब्स ऑक्यूपाई a lot of space। चलिए पहले बच्चों को लिख लेते हैं पूरा, फिर आप लोगों को समझाते हुए फिर उसको मैं ठीक करूंगा। अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द is land। थर्ड, physical maps show mountains and plains। चौथा बेटा the right side of the map is west
पांचवा बेटा वेरियस साइंस एंड सिंबल, वेरियस साइंस एंड सिंबल्स ऑन अ मैप stand for various features. चलो बच्चों, तो बेटा यहाँ पर ग्लोब ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, यानी जो ग्लोब होता है ना बच्चों को बहुत ज्यादा स्थान घेरता है। स्पेस का मतलब स्थान हुआ, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना, तो ग्लोब बहुत ज्यादा स्थान घेरता है। यस, ये ट्रू है बेटा। दूसरे नंबर पे है अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लैंड। नहीं बेटा, 71% क्या है? वाटर है, 29% क्या है? लैंड है। ये भी है, ये आपका क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। ठीक है। फिजिकल मैप्स शो माउंटेन एंड प्लेन्स, ऑब्वियसली बेटा ये ट्रू है। द राइट साइड ऑफ द मैप इज वेस्ट। बच्चों अब ये मैप है बेटा, तो इसका राइट बेटा, राइट में क्या होता है? ईस्ट होता है, ऐसा समझ में? तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स। वेरियस साइन एंड सिंबल ऑन अ मैप स्टैंड फॉर वेरियस फीचर्स। यस, ये ट्रू है। ओके बच्चों, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स है, फिर पांचवा ट्रू है। बच्चों इस तरह से ट्रू फॉल्स और ट्रू। ओके बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। अब बेटा क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्वेश्चन आंसर सेशन बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा भी। ठीक है बच्चों, देखो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों है ना, तो थोड़ा वक्त लगेगा। ओके बच्चों, तो बच्चों शॉर्ट आंसर। चलिए बच्चों, सबसे पहला बेटा क्वेश्चन, What is globe? है ना, What is globe? तो बच्चों आंसर है globe is the smallest model of the earth, है ना। It helps us to study about the earth। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज अ मैप? तो बेटा इसका होगा अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ्स सरफेस
or part of it on a flat surface। तो बच्चों देखो मैप क्या होता है, और मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या होता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करने का, अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है किस पे, ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी पूरे अर्थ को किसी फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जो पृथ्वी है, जो गोल है, वो गोल चीज एक किसी पेज पर या किसी फ्लैट सरफेस पर अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। आगे चलिए, थर्ड, नेम द 4 सब डायरेक्शंस। नेम द 4 सब डायरेक्शंस। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फिर स्टॉप होगा। बच्चों इसका आंसर होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों हिंदी नाम भी जानते रहो। ईस्ट का मतलब पूरब होता है, वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है, नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, और साउथ का मतलब दक्षिण होता है। और यहीं से बच्चों आप लोगों को एक मैं एडवाइस भी दे रहा हूँ कि दक्षिण दिशा की तरफ ना तो पैर करके सोना चाहिए, ना ही पढ़ना चाहिए, और ना ही खाना खाना चाहिए। याद रखना इस चीज़ को। नेम एनी 3 टाइप ऑफ मैप। नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैप। तो बच्चों फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। ओके बच्चों, इसका मैप, थीमेटिक मैप, और बच्चों एक और तरीके का मैप है टोपोग्राफी। टोपोग्राफिक या फिर पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स राइट करते हैं। पॉलिटिकल मैप्स। ओके बच्चों, ये इधर लिखा है बच्चों पॉलिटिकल मैप्स। ओके गाइस, तो चलो बच्चों इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या है। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? सो ग्लोब इज द स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है पृथ्वी का सबसे छोटा मॉडल होता है। मॉडल का मतलब जैसे कह सकते हो, नकल कर सकते हो, या फिर आकार कर सकते हो। इट हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट द अर्थ। ये हमें पृथ्वी की स्टडी करने में बहुत ही हेल्प करता है। आगे बेटा, व्हाट इज अ मैप? मैप यानी नक्शा क्या होता है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी मैप पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, उसका पूरा या फिर उसके कुछ भाग को किसी फ्लैट सरफेस पर अगर बताया जाए तो उसको क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। और आगे चीज आपको पता है कि नेम द 4 सब डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सॉरी ये नेम द 4 सब डायरेक्शन है बच्चों, सब डायरेक्शन। सॉरी गाइस, सॉरी, ये बच्चों ये नहीं होगा, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले में बच्चों आंसर कुछ ये है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। आप बच्चे ना इसका फुल नेम लिखोगे, ME नहीं करोगे, नॉर्थ फिर डैश करके ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। चलो बच्चों इसको मैं इरेज करता हूँ।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलो बेटा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, यानी ग्लोब के क्या नुकसान है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है ना बच्चों नुकसान। ओके, तो बच्चों क्या हो सकता है नुकसान? ग्लोब बिग साइज का है, इसलिए कैरी आप नहीं कर सकते हो। ओके बच्चों, ग्लोब क्या होता है, एक बिग साइज का होता है जिसे आप कैरी नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ग्लोब इज बिग इन साइज and it cannot we cannot carry it anywhere, और हम उसको कहीं ले जा नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बच्चों यही है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आप लोगों का ये शॉर्ट आंसर जो है वो फिनिश होता है। ओके बेटा, और कल बच्चों हम लोग इसके लॉन्ग आंसर को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल बच्चों। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।